अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा पोएम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे क्लास मैट्रिक की। स्पीक जेंटली, नरमी से बात करें। इस पूरी पोएम के अंदर आपको इसी के ऊपर जोर दिया गया है। इसके अंदर पोएट आपसे यही कहते हैं कि बात जो है वो आराम से करनी चाहिए, नरमी से बात करनी चाहिए, हार्श वर्ड्स या सख्त अल्फाजों से गुरेज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो हैं वो नीचे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके राइटर डेविड बेट्स हैं। अच्छा, स्पीक जेंटली इट्स अ बेटर फॉर, नरमी से बात कीजिए ये बहुत बेहतर है। टू रूल बाय लव देन फेयर, खौफ के बजाय हुकूमत प्यार से करना। स्पीक जेंटली लेट नो हार्श वर्ड्स मार, नरमी से बोलो, सख्त अल्फाज को बर्बाद ना करने दो। द गुड वी में डू हेयर, जो अच्छाई हम यहाँ कर सकते हैं। शायर पहले वाले स्टैंजा में कहता है कि आप जो है वो नरमी से बात करके अपनी हुकूमत लोगों पे कायम कर सकते हैं, यानी लोगों को अपना बना सकते हैं, ना कि खौफ के ज़रिए। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि आप जब सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बात को बर्बाद कर देते हैं, मतलब आपकी बात में वज़न नहीं रहता। सख्ती से आप बात नहीं करें, नरमी से बात करें। और फिर आखिरी लाइन के अंदर वो कहता है कि जो अच्छाई हम यहाँ कर सकते हैं, यानी कि ये वो अच्छाई है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं एक दूसरे को अपना बनाने के लिए, हम स्पीक जेंटली यानी नरमी से बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे स्टैंजा में है, स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड इट्स लव बी श्योर टू अगेन, छोटे बच्चे से नरमी से बात करें, इसका प्यार यकीनन हासिल करना है। टीच इट इन एसेंट सॉफ्ट एंड मिल्ड, नरमी से नरमी और धीमी लहजे में सिखाएं। अगर अच्छा, इट में नॉट लॉन्ग रिमेन, ये इसका बचपन ज़्यादा अरसे नहीं रहेगा। शायर इसके अंदर कहते हैं कि आप अब बच्चे से जो है वो नरमी से बात करें, आराम से बात करें। अगर आप उसको कुछ सिखा भी रहे हैं तो सॉफ्ट पोलाइट नेचर में उसको सिखाएं, क्योंकि उसका जो बचपन है वो हमेशा नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद उसका बचपन चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आप उसका प्यार यानी उसकी तवज्जो इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं। तीसरे स्टेंजा में कहता है, स्पीक जेंटली टू द एज वन, ग्राइव नॉट द केयर वर्न हर्ड, whose sand of life are nearly run, let such in peace depart। बुजुर्गों से, पोइट शायर इसके अंदर कहता है कि बुजुर्गों से नरमी से बात करो, गम ज़्यादा दिल को ना दुखाओ, जिनकी ज़िंदगी की रेत यानी दिन ख़त्म होने के करीब है। रेत यहाँ पे जो है वो दिन के सेंस में दिया गया है। इन्हें सुकून से रहने दो। लास्ट स्टैंजा में शायर कहता है, स्पीक जेंटली, नरमी से बात कीजिए। दिस इज, ये दिस लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है दिस इज, THIS, दिस वाला, और उसके बाद ये IS इज। आ लिटिल थिंग, ये मामूली सी बात है। ड्रॉप इन अ हर्ट डीप वेल, जो दिल के गहरे कुएं यानी गहराइयों तक जाती है। द गुड, द जॉय दैट इट मे ब्रिंग, अच्छाई खुशी जो ये लाती है। इटर्निटी शॉल टेल, हिदायत आखिर की ज़िंदगी हमें ये बताएगी। तो यहाँ पर जो है वो ये पूरी पोएम कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम मूव ऑन होंगे इसके सवाल जवाब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम स्पीक जेंटली। ये एक सवाल, या तो ये मैसेज पूछ ले या फिर आपसे ये सेंट्रल आइडिया पूछ ले। इसके अलावा या फिर ये सवाल इस तरीके से ही पूछ सकता है, वाई शुड वी स्पीक जेंटली टू ऑल, हमें सबसे आहिस्ते बात या स्पीक जेंटली नरमी से बात क्यों करनी चाहिए। या फिर ये सवाल इस तरीके से ही पूछ सकता है, व्हाट लेसन। ठीक है। उसके बाद स्पीक, या फिर एक सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज द पोएट इन द पोएम स्पीक जेंटली टेल यू, शायर आपसे इस पोएम में क्या कहना चाहता है। देखो, चार या पांच सवाल आपके इससे निकल रहे हैं। आंसर आपको एक ही याद करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए आंसर यही रहेगा। ठीक है। अब जरा आंसर को पहले समझ लेते हैं। देखो, अगर वो सेंट्रल आइडिया कहता है तो तुम द सेंट्रल आइडिया लिखोगे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से लिख दोगे ऑफ द पोएम, ये दो वर्ड छोड़ दोगे, मैसेज और लेसन, जिसके बाद मैंने और लिखा हुआ है ना, इसको आप स्किप कर देंगे। अगर वो आपसे लेसन या मैसेज कहता है तो फिर आप द मैसेज लेंगे। ठीक है। द मैसेज ऑफ द पोएम, लेसन छोड़ देंगे। और अगर वो लेसन कहता है तो द लेसन ऑफ द पोएम, ये मैसेज और सेंट्रल आइडिया छोड़ देंगे। ठीक है। दोबारा समझ लें, अगर वो आपसे सेंट्रल आइडिया कहता है तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मैं जो और के बाद लिखा हुआ है ना, और के बाद मैसेज और लेसन, इसे हटा दूंगा।
इसी तरह अगर मैसेज कहता है तो फिर मैं द मैसेज लूंगा, लेसन और सेंट्रल आइडिया हटा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डज द पोएट इन द पोएम स्पीक जेंटली टेल यू, शायर आपसे क्या कहना चाहता है, तो आप फिर मैसेज लेंगे, क्योंकि शायर बेसिकली आपको एक मैसेज देता है। शायर जो है वो आपको बेसिकली एक पैगाम देता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए। शायरी नज़म जो है वो बेसिकली एक मैसेज होता है लोगों के लिए। तो आप इसको जो है द मैसेज ऑफ द पोएम स्पीक जेंटली इज दैट वी शुड स्पीक जेंटली टू अदर। इस पोएम के अंदर स्पीक जेंटली के अंदर हमें ये सबक मिलता है, ये पैगाम मिलता है कि हमें दूसरों के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट वार्चर, वी विल बी रिवॉर्ड फॉर स्पीकिंग जेंटली टू द पीपल। ये एक बेहतरीन अजमत है, ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है जिससे हम लोगों को अपना बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एडवांटेज या फिर बेनिफिट ऑफ द स्पीक जेंटली। नरमी से बात करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका आंसर है वी विल विन पीपल्स हर्ट बाय स्पीकिंग जेंटली। हम नरमी से बात करके लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों को अपना बना सकते हैं। स्पीक जेंटली इज़ द लिटिल थिंग। मामूली से नरमी से बात करना एक मामूली सी बात है, बट इट हैज़ सो मैनी गुड इफ़ेक्ट्स, मगर इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट टेल अस टू स्पीक जेंटली टू चिल्ड्रन। शायर जो है वो उसके अंदर क्या बताता है बच्चों के बारे में कि हमें बच्चों से किस तरीके से बात करना चाहिए। तो शायर इसमें कहता है वी शुड स्पीक जेंटली टू द चिल्ड्रन सो दैट दैट देन दे कैन आल्सो लर्न टू स्पीक जेंटली। वो कहता है कि हमें जो है वो बच्चों से नरमी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे सीखते हैं कि बात किस तरीके से करनी है। चाइल्डहुड, बचपन के अंदर, डज नॉट रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बचपन जो है वो हमेशा नहीं रहता, ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता। सो वी शुड टीच दैम सॉफ्टली। तो हमें जो है उन्हें नरमी से सिखाना चाहिए, आराम से सिखाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट टेल अस स्पीक जेंटली टू द ओल्ड पीपल। शायर जो है वो हमें क्या बताता है स्पीक जेंटली के अंदर बुजुर्गों के साथ बात करने के लिए हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए बुजुर्गों से। तो आंसर है वी शुड स्पीक जेंटली टू ओल्ड पीपल। हमें बुजुर्गों से भी नरमी से बात करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे आर गोइंग टू डाई सून, क्योंकि वो बहुत जल्द जो है वो हमसे दूर जाने वाले होते हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो जाता है, उनके ज़्यादा दिन नहीं बचते। वी शुड नॉट मेक दैम सैड बाय स्पीकिंग हार्शली। हमें जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके उनको उदास नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्पीकिंग हार्शली। रूडली किसी से बात करने के क्या नुकसान होते हैं, या हार्शली किसी के साथ आप बात करते हैं। हार्शली बेसिकली कहते हैं किसी से रूडली अंदाज में बात करना, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना। स्पीकिंग हार्शली टू पीपल विल डिप्राइव अस ऑफ ऑल द गुड वी डू हियर। जब हम किसी से हार्शली बात करते हैं या बुरे सलूक से बात करते हैं, बद अखलाकी करते हैं, तो हम वो नेकियां गवा देते हैं, वो अच्छे काम की नेकियां हम गवा देते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। इट इज़ फॉर बेटर टू रूल बाय लव देन फेयर। सबसे बेहतर तरीका हुक्मरानी करने का मोहब्बत से दिलों के ऊपर हुक्मरानी की जा सकती है, ना कि खौफ से। यानी कि अगर आपको लोगों को अपना बनाना है तो आप मोहब्बत से बनाएं, ना कि खौफ से। क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम याद नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द डेविड बैट्स। डेविड बैट्स के बारे में कुछ लाइनें लिखें। डेविड बैट्स जो हैं वो इस स्पीक जेंटली के शायर हैं। आंसर है डेविड बैट्स बॉन्ड जो पैदा हुए हैं 6 मार्च 1809 में, और इनका इंतकाल हुआ है 25 जनवरी 1870 में। वॉज एन अमेरिकन पोइट, ये एक अमेरिकी शायर थे। बैट्स हैज़ हैड अ टैलेंट फॉर राइटिंग जेंटल पोइट्री। बैट में वो हुनर था कि वो जेंटल पोइट्री लिखते थे, नरम शायरी लिखा करते थे। ही हैड अ कलेक्शन ऑफ अ पोएम पब्लिश अंडर द टाइटल ओलैन। उनकी जो शायरी का मजमुआ था उसको ओलैन का नाम से पब्लिश किया गया था। वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स इज दिस कलेक्शन स्पीक जेंटली, जिसमें से एक बेहतरीन उनकी नज़म स्पीक जेंटली भी है। तो यहाँ पे जो है ये पोएम के सवाल जवाब भी कंप्लीट हो गए। ये सवाल जवाब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ 5 सवाल ही हैं और छोटे छोटे से हैं, तो ये सारे याद करने हैं आपने।
जितने ज़्यादा आप सवाल याद करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो रिस्क है वो कम होता जाएगा पेपर के अंदर सवाल ना लगने वाला। और जो मुश्किल अल्फाज थे इसके अंदर वो मैंने हाईलाइट कर दिए। कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। गर्ल्स के लिए प्राइवेट ग्रुप भी अवेलेबल होता है, आप उसमें मुझसे उसमें ऐड होने के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।